हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 11th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जो है हमारा समतल में गति। ये थर्ड जो चैप्टर है समतल में गति, इसका ये तीसरा लेक्चर है। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है हमारा सदिश संयोजन का नियम। मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सदिश संयोजन के तीन यहाँ पे नियम होते हैं, वो तीनों हम ज्यादातर आज के इस वीडियो में जानेंगे। पहला हमारा त्रिभुज का नियम, दूसरा है बहुभुज का नियम और तीसरा है हमारा समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसको जान लेते हैं। मैं ये भी कहूंगा क्लास 11th के पेपर में 100% ये आते हैं दोस्त, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। ज्यादातर यहाँ पे मैं बता दूं तो यहाँ पे देख लीजिए, यह हमारा थर्ड चैप्टर है समतल में गति का। तांडव बैच के अंतर्गत हम इसको करा रहे हैं, चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को हम करा रहे हैं। अब मैं बता दूं ये जो बैच है वो टोटल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर कराया जा रहा है। कब? तो याद रखेंगे शाम को 7 बजे पर डे इसकी वीडियो मिल रही है, फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री का भी। तो आप पर डे शाम को 7 बजे आकर तांडव बैच में ज्वाइन होकर अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 11th की स्टडी करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे बता दो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, सदिश संयोजन का नियम। तो सदिश संयोजन के कितने नियम होते हैं जी? सदिश संयोजन के 3 नियम होते हैं। ठीक है, 3 नियम होते हैं। अच्छा, सदिश संयोजन के नियम का मतलब क्या है? जब दो या दो से अधिक सदिश आपस में जुड़ते हैं ना जिस नियम में, उसी नियम को सदिश संयोजन का नियम कहते हैं। क्या हमने कहा? सदिश संयोजन का नियम क्या है जी? तो जब दो या दो से अधिक सदिश जिस नियम में जुड़ते हैं उस नियम को ही हम सदिश संयोजन का नियम कहते हैं। अब सदिश संयोजन के 3 नियम होते हैं, कौन कौन सा? पहला है त्रिभुज का नियम, बहुभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम। मैं आपको बता दूं पेपर के पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये तीसरा जो हमारा है समांतर चतुर्भुज का नियम, ये बहुत ही बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले हम एक एक करके यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां तक देखेंगे। तो पहले हम समझेंगे त्रिभुज का नियम। पहले एक एक करके आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको आगे वाला समझ में नहीं आएगा, तो ध्यान से समझेंगे। त्रिभुज का नियम क्या कहता है, मैं एक बार पढ़कर सुना दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि यदि दो सदिश, यहां पे कह रहा है यदि दो सदिश समान दिशा में त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करे तो उसकी तीसरी भुजा विपरीत दिशा में उनके परिमाण को व्यक्त करेगा, ये कहा गया। चलिए ये तो है, आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं समझ गया। अब मैं थोड़ा सा आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, 5 मिनट का समय दीजिएगा, मैं आपको समझाऊंगा, फिर आपको ये याद हो जाएगा। समझ गए ना। तो चलिए सबसे पहले ये बताइए त्रिभुज मतलब कैसे होता है जी? त्रिभुज कितनी भुजाओं से मिलकर बना होता है? 3 भुजाओं से। पहला मान लेते हैं सपोर्टेड, ये एक त्रिभुज हम बना रहे हैं, तो कैसे बनेगा? ये एक भुजा हो गया, ये दूसरी भुजा हो गया और ये हमारा तीसरी भुजा हो गया। तो त्रिभुज कब बना है? त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बना है। क्रमागत भुजा किसे कहेंगे? जैसे एक ये भुजा है, अब इसके साथ ये कोई एक भुजा हो गया, एक और भुजा इसके साथ जुड़ी हुई है, तो ये क्रमागत भुजा हो गया। ठीक है, अब तीसरी ये एक बड़ी सी भुजा हो जाएगी, तो ये हमारा त्रिभुज बन गया। तो दो क्रमागत मतलब दो अगर साथ जुड़े हुए हैं तो वो क्रमागत भुजा होंगे। कोई भी दो भुजाएं अगर साथ जुड़ी हुई हैं तो क्रमागत भुजा होंगी। परंतु यहाँ पे एक बात समझिएगा, यहाँ पे लिखा क्या गया है, बात को समझिएगा। यदि दो सदिश समान दिशा में त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करें, यदि मान लेते हैं दो सदिश है, बात को समझेंगे तभी समझ में आएगा। यदि मान लेते हैं सदिश को कैसे व्यक्त करते हैं, सदिशों का निरूपण हमने अभी कल ही पढ़ाया था टॉपिक, तो इसमें हमने बताया था कि सदिश को हम तीर से दर्शाते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम सपोर्टेड मान लेते हैं यदि दो सदिश है, एक सदिश ये हमारा है, एक सदिश सपोर्टेड, एक सदिश ये हमारा है। ठीक है, और एक सदिश जस्ट इसके इस तरीके से है। एक सदिश हमारा ये सपोर्टेड, या यूं ही हम कह देते हैं एक सदिश ये हमारा है। ठीक है, ये हमारा सदिश मान लेते हैं सपोर्टेड, ये हमारा ए सदिश है, ये हमारा जो सदिश है ये बी सदिश है। तो ये दो हमारे सदिश हैं और दोनों ये क्रमागत है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, तो ये दोनों हमारे क्या है, ये क्रमागत सदिश है। और दिशा इन दोनों को समान है कि नहीं जी? इस दिशा में है, फिर से इसके इस दिशा में है।
विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है, अगर ये एक सदिश इस तरीके से है और कोई दूसरा सदिश इस तरीके से आया तो ये दोनों सदिश विपरीत होंगे। परंतु अगर ये एक सदिश इस तरीके से जा रहा है और दूसरा सदिश इस तरीके से चला गया तो ये हमारा क्रमागत हो जाएगा। तीसरी इस तरीके से आ गया तो ये हमारी क्रमागत, तीनों जो भुजाएं हैं ये क्रमागत हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे इतना बात आप याद रखेंगे कि यदि दो सदिश समान दिशा में त्रिभुज के दो भुजाओं को प्रदर्शित करेगा, तो देखिए ये हमारे भुजा हैं, दो क्रमागत मतलब दो सदिश हैं और ये समान दिशा में है और एक दूसरे के क्रमागत है। तो इसकी जो तीसरी भुजा होगी ना, वो याद रखेंगे, इसकी जो तीसरी भुजा होगी वो जस्ट इसकी विपरीत दिशा में होगी। इसकी जो तीसरी भुजा होगी वो जस्ट इनकी विपरीत दिशा में होगी और ये जो तीसरी भुजा होगा वो इसका परिमाण को दर्शाएगा। और जो परिमाण होगा ना वो ए और बी, ए सदिश और बी सदिश, इन दोनों का योग के बराबर होगा। यही इसमें हमें बताया गया है। देखिए यहाँ पे हमने क्या आपको बताया, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा उतना, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक सदिश वाला है, बहुत स्टूडेंटों को कम समझ में आता है। और समझ में अगर आपको थोड़ा बहुत आ रहा है तो ये अच्छी बात है, अच्छा संकेत है, आपको हम याद करा देंगे। देखिए ये त्रिभुज के दो भुजाएं हैं, तो हमने ये कहा कि यदि दो सदिश, ध्यान से समझेंगे, यदि दो सदिश समान दिशा में त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं तो इसकी तीसरी भुजा विपरीत दिशा में उसके परिमाण को दर्शाता है, ये आर क्या है, ये इसका परिमाण है, तो इसका परिमाण को दर्शाएगा। बात समझ रहे हैं? हमने क्या बताया, हमने ये कहा कि यदि दो, अब फिर एक बार और सुन लीजिए, यदि दो सदिश किसी त्रिभुज के, यदि दो सदिश समान दिशा में, देखिए इनकी दिशाएं समान है, इस तरीके से, फिर इसके इस तरीके से, समान दिशा में है ना, तो यदि दो सदिश समान दिशा में किसी भी त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाओं को प्रदर्शित करे तो इसकी जो तीसरी भुजा होगी वो इसकी जो तीसरी भुजा होगी वो विपरीत दिशा में इसके परिमाण को दर्शाएगा, इसके परिमाण को दर्शाता है, इन दोनों के परिमाण को दर्शाएगा। यही तो हमने लिखा है, यदि दो सदिश समान दिशा में त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाओं को क्या करें, व्यक्त करें। यदि दो सदिश समान दिशा में त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करें तो इसकी जो तीसरी भुजा होगी वो विपरीत दिशा में होगी। विपरीत दिशा में है कि नहीं है जी? विपरीत दिशा में कब नहीं होता, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये एक सदिश है, जस्ट इसके इस तरीके से एक सदिश होता और तीसरी जो भुजा होती वो इस तरीके से आ गया होता है, इस तरीके से, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा विपरीत दिशा में नहीं होता। देखिए क्योंकि तीर जो है ना वो तीर एक दूसरे के, देखिए इसका पूंछ है, ये हमारा हेड है, तो हेड इसके पूंछ वाले से मिला ना, और इसका हेड है ये तीसरे वाले के पूंछ से मिला, तो ये हमारा विपरीत दिशा में नहीं होंगे। परंतु इसमें क्या हुआ है, इसमें एक सदिश ऐसे गया है, दूसरा ऐसे, और तीसरे का भी मुंह जो मतलब हेड है वो हेड से मिल गया है, तो ये विपरीत दिशा हो जाएगा। तो यही बात हम कह रहे हैं कि इसकी जो तीसरी भुजा होगी वो विपरीत दिशा में इसके परिमाण को दर्शाएगा। अब परिमाण क्या होता है जी, तो दोनों भुजाओं का योग, दोनों सदिशों का जो योग होगा वही इसका परिमाण हो जाएगा। समझ गए? तो ये हमसे बताया गया है। बताइए त्रिभुज का पहला नियम, जो त्रिभुज का नियम है, ये आपको समझ में आया या नहीं आया? पहला तो मेरा यही क्वेश्चन है, ये आपको त्रिभुज समझ में आया या नहीं आया? मैं आशा करता हूं आ गया होगा। एक बार और मैं नियम बोल रहा हूं, याद हो जाएगा आपको। कहेंगे यदि दो सदिश समान दिशा में किसी त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करें तो इसकी तीसरी भुजा विपरीत दिशा में इसके परिमाण को व्यक्त करता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा ए सदिश है बी सदिश है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जो परिमाण होगा इन दोनों का योग के बराबर ही होगा। ठीक है, कैसे परिमाण इसको हम प्रूफ करेंगे, तो थोड़ा सा एग्जांपल से एक हम समझा देते हैं। जैसे एक हम त्रिभुज यहाँ पे एक हम ले लेते हैं इस तरीके से, ये एक सदिश हो गया, ये एक सदिश हो गया, और एक ये हमारा विपरीत सदिश हो गया। ठीक है, ये इसका परिमाण हो गया है। तो ये हमारा देखिए सपोर्टेड ऐसे हम ले लेते हैं
कि देखिए अगर हम तीनों का निर्देशांक लें, इन तीनों बिंदुओं पर निर्देशांक अगर हम ले लें तो इसका निर्देशांक सपोज डेट 2 3 है, इसका निर्देशांक सपोज डेट 5 6 है और इसका निर्देशांक सपोज डेट 7 8 है। ये हमने निर्देशांक ले लिए हैं। अब इसका निर्देशांक से हम क्या निकाल लेते हैं, इतनी बात पता होगा, अगर त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए हों तो हम इनका सदिश निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसका सदिश निकालें तो इसके लिए सदिश ए के लिए क्या हो जाएगा जी, इसका ए के लिए इस भुजा का सदिश क्या हो जाएगा, तो देखिए हेड वाले में से, देखिए यहाँ पे ये पूंछ है हमारा, ये हमारा हेड है, तो हेड वाले में से पूंछ को घटाते हैं, तो मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 हो जाएगा आई कैप, आई लगाते हैं आई, फिर जे फिर के, आई कैप जे कैप के कैप, ये पढ़े होंगे आप सदिश में, तो ये हमारा हो गया। फिर प्लस 6 में से 3 चला गया तो कितना बचा, 3 बचा, ये 3 हमारा जे कैप हो जाएगा। तो ये हमारा ए भुजा, ए सदिश का ये हमारा वैल्यू निकला। फिर अब हमारा ये बी है, तो बी सदिश के लिए अगर हम निकालें तो देखिए हम कहने हैं ना हेड वाले में से पूंछ वाले को घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटाते हैं, तो कैसे निकालेंगे जी, 7 में से 5 चला गया तो कितना हो जाएगा, 2 आई कैप, प्लस 8 में से 6 चला गया तो ये 2 जे कैप हो जाएगा, इतना हो गया। फिर अब ये तीसरा हमारा है परिमाण, यही ना है जी परिमाण। अब परिमाण कैसे निकालेंगे, तो देखिए हेड वाला ये हमारा हेड है और ये हमारा क्या है, टेल है, तो हेड वाले में से हम पूंछ वाले को घटाएंगे, तो हेड है 7, तो 7 में से 2 चला गया तो कितना बचता है जी, 5, तो 5 आई कैप लिखेंगे, प्लस 8 में से 3 चला गया तो कितना बचता है, 5 जे कैप, तो 5 जे कैप लिखेंगे। तो देखिए ये हमारी दो क्रमागत भुजाएं हैं, तो इसकी तीसरी जो भुजा है वो विपरीत दिशा में क्या दर्शाता है, उसके परिमाण को दर्शाता है। अब परिमाण क्या होता है, दोनों सदिशों की योग के बराबर। तो देख लीजिए यही दोनों सदिश है ना, इनका योग कर लेते हैं, तो 3 आई कैप और 2 आई कैप, मतलब 5 आई कैप होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे 5 आई कैप है, और 3 जे कैप और 2 जे कैप, 3 2 5 जे कैप होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे 5 जे कैप है। तो ये प्रूफ करता है कि अगर दो हमारे सदिश हो, समान दिशा में हो, ठीक है, तो उसका जो विपरीत दिशा में, जो इसका तीसरा जो होगा वो विपरीत दिशा में इसके परिमाण को व्यक्त करेगा, और जो परिमाण होता है वो ए सदिश और बी सदिश दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है, या दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है। बात आप समझ रहे हैं, क्या बातें यहाँ पे कही गई हैं, तो ये बातें हैं जी, तो यहाँ पे हमने ये आपको बताने का प्रयास किए हैं। मतलब यहाँ पे इतना बात याद रखेंगे कि इसका जो परिमाण होगा ना, परिमाण होगा मतलब परिमाण आर होगा, वो क्या होता है, वो सदिश ए और प्लस सदिश बी के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। ले लिए। दूसरा होता है हमारा बहुभुज का नियम, बहुभुज का नियम। अब बहुभुज का नियम क्या कहता है, तो कह रहा है कि यदि सदिश बहुभुज की क्रमागत भुजाओं को समान दिशा में व्यक्त करे तो उसे बंद करने वाली जो भुजा है, मतलब विपरीत दिशा में, उसके परिमाण को दर्शाता है। बहुभुज का मतलब होता है जब बहुत सारी भुजाएं समान दिशा में हो, समान दिशा में, जैसे कैसे, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये एक भुजा हो गया, दूसरी ये एक भुजा हो गया, तीसरा ये एक भुजा हो गया, चौथा ये एक भुजा हो गया, पांचवा ये एक भुजा हो गया, और छठा ये हमारा इसको बंद करने वाली जो भुजा है वो जस्ट इसके विपरीत हो जाएगा, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हमारे भुजाएं कितने, ये हमारा सदिश एक सदिश हो गया, ये बी सदिश हो गया, ये सी सदिश, ये हमारा डी सदिश, और ये हमारा ई सदिश, और ये इसका क्या हो गया, ये बंद करने वाली भुजा है, तो ये इसकी विपरीत दिशा में है कि नहीं है जी, हेड हेड से मिल गया है, विपरीत दिशा में है, तो ये इसकी परिमाण हो गया। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि परिमाण क्या होगा, जो परिमाण होगा ना, परिमाण, परिमाण कैसे हम निकालेंगे, तो सभी सदिशों को जो समान दिशा में है उनको जोड़ लेंगे, तो सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी प्लस सदिश डी और प्लस सदिश ई। तो जब हम सभी को जोड़ लेते हैं तो ये हमारा क्या निकल जाता है, उसका परिमाण निकल जाता है। तो हमसे क्या बताया गया कि जब सदिश जो है वो बहुभुज, ठीक है, बहुभुज हो, बहुभुज का मतलब बहुत सारे हो, तो यदि सदिश
बहुभुज के क्रमागत भुजाओं को समान दिशा में व्यक्त करें। देखिए क्रमागत है कि नहीं, क्रम से है ना, तो यदि सदिश बहुभुज के क्रमागत भुजाओं को समान दिशा में व्यक्त करे तो इसका जो परिणामी होगा या इसको बंद करने वाली जो भुजा होगा वो इसके विपरीत दिशा में इसके परिमाण को दर्शाता है। अब परिमाण क्या होगा, सभी सदिशों का योग। यही तो कहा गया है, तो यही तो हमने यहाँ पे लिखा है। सिंपल सा है दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? चलिए जी, आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए तो अब हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है हमारा समांतर चतुर्भुज का नियम। अब ये बहुत बार पूछा गया है। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है कि यदि दो सदिश, ध्यान से समझेंगे, यदि दो सदिश ए व बी समांतर चतुर्भुज के दो भुजाओं को व्यक्त करता है तब उनका विकर्ण जो होगा वो परिणामी को व्यक्त करेगा। अच्छा, समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि जो मान लेते हैं ये चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का मतलब ये होता है कि आमने सामने की भुजाएं जो है ना वो एक समान होंगी। मतलब ये भुजा होगा इस भुजा के बराबर होगा, ये जो भुजा होगा इस भुजा के बराबर होगा, तो यही समांतर चतुर्भुज है जी। तो अगर हम दो यहाँ पे सदिश ले लें, एक ये हमारा हो गया और एक हमारा सपोज दैट ऐसे, ये एक हमारा भुजा हो गया। तो यहाँ पे दो हमने सदिश ले लिया, एक सपोज दैट ये हमारा ए सदिश है और एक हमारा ये बी सदिश है। तो यदि दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज के दो भुजाओं को अगर व्यक्त करे, तो अगर दो भुजाओं को ये व्यक्त कर रहा है तो जाहिर सी बात हम जानते हैं कि जो ये भुजा है इसके ऊपर जो भुजा होगी उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, और जो ये भुजा होगा ये इस भुजा के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे दर्शा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से विपरीत दिशा में इसको हमने दर्शा दिए, ठीक है। अच्छा ये हमने गलत कर दिया क्या, जब ये दोनों था तो इसको ऐसे ना करना चाहिए था, सॉरी। ये जब भुजा था तो हम ऐसे दर्शाना चाहिए था, जब ये दोनों क्रमागत हैं तो ये भी तो दोनों क्रमागत होंगे ना, तो हम भूल ही गए थे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। यदि दो हमारे सदिश हैं, यदि दो सदिश ए और बी किसी समांतर चतुर्भुज के दो भुजाओं को दर्शाते हैं तो जाहिर सी बात है ये अगर ये सदिश है तो ये भी हमारा ए सदिश होगा और ये बी सदिश है तो ये भी हमारा बी सदिश होगा। समझ रहे हैं दिशा कैसे हो गया, तो देखिए इसकी दिशा ऊपर है तो इसकी भी ऊपर, इसकी दिशा इस ओर है तो इसकी भी इस ओर है, इस तरीके से हुआ है। और यहाँ पे सपोर्ट एट हम ऐसा मान लेते हैं, यहाँ पे जो कोण बना है वो थीटा डिग्री का कोण बना है, तो इसका जो विकिरण होगा ना, इसका इसका जो ये हमारा विकिरण होगा, इसका जो विकिरण होगा, ठीक है, वो उसके परिमाण को परिणामी को दर्शाएगा। और परिणामी क्या हो जाएगा, दोनों सदिशों का योग, मतलब सदिश ए प्लस सदिश बी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमें क्या बात बताया गया कि यदि दो सदिश ए और बी किसी समांतर चतुर्भुज के दो भुजाओं को व्यक्त करे तो इसका जो विकिरण है ना, इसका विकिरण जो है वो उसके परिणामी को व्यक्त करता है। समझ गए, सिंपल सा। यदि दो सदिश मतलब यदि दो सदिश ए व बी किसी समांतर चतुर्भुज के दो भुजाओं को व्यक्त करें तो इसकी जो हमारा इसका जो क्या होगा, विकिरण होगा, वो इसके परिणामी को व्यक्त करेगा और परिणामी आर इक्वल टू क्या होगा, दोनों सदिशों का योग हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी से ये समझ में आ गई होंगी। चलिए दोस्त, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक हमने आपको लेकर चला था कि आज की इस वीडियो में हम आपको समांतर मतलब सदिश संयोजन का जो तीनों नियम है इसको हम बताएंगे, तो वो हमने बता दिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको समांतर चतुर्भुज का नियम है, इसको डीप में जाकर भी आप पढ़ सकते हैं, इसका व्यंजक सब निकालना, बट फिलहाल आपको इतना बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए जितना हमने आपको बता दिए हैं। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं। अदरवाइज मैं यही कहूंगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दो आवश्यक बात है, एक सुन लीजिए। सबसे पहली बात, हमने आपके क्लास 11th का टॉपर नोट्स तैयार कर दिए हैं
अब टॉपर नोट्स जो हैं ये आपको बता दे रहे हैं, टॉपर नोट्स में आपको क्या दिए जा रहे हैं, पूरी आपकी फिजिक्स के किताब के शॉर्ट नोट्स यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हम पढ़ने के लिए आपको नहीं कहेंगे खूब ज्यादा पढ़िए तभी आप टॉपर बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक सही रणनीति की तहत आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो जितना आपको तैयार करना है, तो वो हम फिजिक्स के और केमिस्ट्री के आपको सभी इंपॉर्टेंट परिभाषा नियम सिद्धांत आपको हम दे रहे हैं। तो ये जो टॉपर नोट्स आपको दिखाई दे रहा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का टॉपर नोट्स ओनली आपको 99 में दिए जाएंगे, मतलब 99 रुपए में आपको दोनों के मिल जाएंगे। ये टॉपर नोट्स आप जरूर लें, शॉर्ट नोट्स है जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके रहेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, लगभग 50 इंपॉर्टेंट परिभाषा है, नियम भी हैं, अलग से सिद्धांत भी हैं, ये सब आपको तैयार करने हैं। तो चलिए, नंबर नीचे दिखाई दे रहा है या फिगर में नंबर दिखाई दे रहा होगा, मैसेज कर लीजिएगा उस नंबर पे व्हाट्सएप पर, कहिएगा सर हमें क्लास 11 का फिजिक्स केमिस्ट्री का टॉपर नोट्स चाहिए, जिसमें टॉपर नोट्स आप जैसे ही कहेंगे तुरंत स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे तुरंत आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तांडव बैच में जुड़ना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फिजिक्स केमिस्ट्री का, उस पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।